हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नीमा की दादी। जैसे कि आपकी क्लास 1 में था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, फर्स्ट जो आपकी यूनिट थी वो क्या थी, परिवार की थी। तो इसी तरह यहाँ भी क्या है, परिवार से संबंधित ही है पूरा का पूरा। तो पहला आता है नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ कौन होता है, दादी होती है। वे कहीं आती जाती नहीं हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, हमेशा घर पे ही रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी कभी वे अपने घुटनों पे तेल मल रही होती है। मलना का मतलब मालिश करना, ठीक है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है, यानी कि वो हमेशा वेट करती रहती है कि कब नीमा आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें बताती है। तो नीमा जो सारी बातें अपनी कहाँ बताती है, दादी को। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली, यानी कि वो दूसरी तरफ जा रही होगी तो उनकी तरफ वो घूम कर बोलती कि क्यों? मेरा समय नहीं कटता। दादी बोलती तुम चली जाती तो फिर मेरा समय बिल्कुल ही नहीं कटता है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो मतलब खेलने में टाइम का पता उसे नहीं चलता है। दादी जोर से हंसी और फिर वे दोनों खेलने के लिए मैदान की ओर चल पड़े। ये कहानी लिखी है शशि सबलोक जी ने। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? आप बोल सकती हो क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द के कारण। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो क्या किया होगा? उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, क्योंकि अब दादी के पाँव में तो क्या है, दर्द रहता है, तो इसलिए वो तो खेल नहीं पाए होंगे, तो उन्होंने बैठकर देखा होगा। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? तो मेरे हिसाब से जो भी खेलने जाते हैं उन सबके साथ ही सेम होता है। आप स्कूल से जाकर घर पर अपना समय कैसे बिताते हो? तो आप क्या क्या करते हैं? जैसे खाना खाते हैं, अपनी माँ को या दादी को सारी बातें बताती है, या बहन को शाम को खेलने जाते होंगे, देन अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो। तो जो भी करते हैं वो आपको बताना है। इस कहानी में कौन कौन है? कौन कौन है? नीमा और दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप जिसको भी बताते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या बताता हूँ। तो आप जिसको भी बताते हैं वो आपको यहाँ बताना है। इस कहानी में नीमा और दादी, ना और द से शुरू होने वाले शब्द आए हैं, वो आपको बताना। जब अब ना इनके और शब्द भी हो सकते हैं, कौन सा? जैसे नल, नदी, नाव, और द से क्या हो सकता है? दूध, दीपक, 10, दादी, दीदी, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अब नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब इनको जो है आपको अलग अलग शब्द बनाने, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये पहला क्या बनेगा? ताला। ठीक है, ये क्या है आपकी? ताला, और ये हो गया आपका चरखा, चाबी, नाच, बस, घर, और ये हो गया आपका इमारत, और इसमें सिर्फ ये वाला बचा है, तो इससे आपका बन सकता है खीर। अब ये पता नहीं मुझे क्या है, तो ये आप बना सकते हो खीर से। ये आपके शब्द जो हैं यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद है कुछ अक्षर यहाँ पर छूट गए, जैसे आ के बाद क्या आता है? आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, एन, औ।
कहानी में इंतजार शब्द आया है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी, अब ये आपने देखा ना, ये लगी हुई थी, तो इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अब देखो अगर इसके ऊपर ये बिंदी ना लगी तो क्या बनेगा, इतजार। जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो क्या हो गया, इंतजार। तो ऐसे ही कुछ शब्द है जैसे सख, संक, पतंग, पतंग, बदर, लेकिन ये क्या है, बंदर, तो इसलिए इनके ऊपर बिंदी लगाते हैं। मदिर, मदिर नहीं होता, क्या होता है हमारा, मंदिर। अगूर होते हैं, नहीं, अंगूर होते हैं, अंगूर। ओके, सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर। अब इसके जो न्यू वर्ड्स क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नए शब्द से। दोपहर, घुटने, तेल, इंतज़ार, शाम, पलटकर और मैदान। अब आते हैं आपके शब्द अर्थ। दोपहर, दोपहर क्या होता है, दिन का वह समय होता है जब सूर्य जो है आकाश के बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि हमारे सर के ऊपर होता है। सो लगभग 12 से 3 बजे तक का समय। घुटने, पैर के बीच का जोड़, जहाँ से पाँव आपका मुड़ता है उसे हम क्या बोलता है, घुटना या घुटने। तेल, तेल क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम खाना बनाने या त्वचा को चिकना करने या इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं। इंतज़ार यानी कि किसी का भी या किसी चीज़ के आने का इंतज़ार करना। बातें, या तो आप लिख सकते हो बातचीत करना, या फिर आप बोल सकते हो अपनी भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे को बताना कि मैं क्या सोच रहा हूँ या वो सामने वाला क्या सोच रहा है। शाम, दिन का वह समय जब सूर्य अस्त होता है, अस्त का मतलब छिपता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शाम, लगभग 6 से 9 बजे तक। पलटकर मतलब पीछे मुड़कर। समय काटना मतलब बिताना, जब उसकी दादी ने बोला कि समय काटना मुश्किल हो जाता है तो मतलब समय नहीं बीतता है। मैदान, खेलने के लिए खुली जगह। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। नीमा किस समय स्कूल से लौटती है, तो किस समय आती है, वो दोपहर में 2 बजे। घर पर नीमा के साथ कौन रहता है, कौन रहता है, उसकी दादी। दादी घर में क्या क्या करती हैं, वे सब्जी काटती हैं, अपने घुटनों पे तेल मलती हैं और नीमा का इंतज़ार करती हैं। नीमा दादी को क्या क्या सुनाती है या क्या बताती है, वह खाना खाते समय खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। नीमा ने दादी को खेलने के लिए कैसे राजी किया, तो नीमा ने दादी के लिए चप्पलें लाकर कहा कि खेलने में समय जल्दी कट जाता है। तो ये बोलने से क्या हो गया, नीमा की दादी उनके साथ चली गई। वैसे भी उन्हें जाना ही था, लेकिन ये बोलने से नीमा को लगा वो मेरे साथ चल रही हैं। यह कहानी किसने लिखी है, तो किसने लिखी थी, ये शशि शबलोक जी ने। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।